ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यू आर सो ब्यूटीफुल। उसका अगर बस चले तो वो भाई जला के भस्म कर दे उस। वेरी गुड, क्लैप्स। हेलो भाइयों और उनकी बहनों, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही फेमस सॉन्ग के बारे में बात करेंगे जो अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। इवन आज के टाइम भी काफ़ी लोग उसे सुनते हैं। सो लेट मी रिवील इट टू यू। द नेम ऑफ द सॉन्ग इज़ एक दिल रुबा है, and here I have the lyrics with me. I will be reading out and yeah, let's start. So the lyrics goes like, मेरा दिल जिस दिल पे फ़िदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, मेरी उल्फत मेरी वफ़ा है, वो दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है। Cool. So these are the introductory lines of the song. यहाँ पे कवि कहते हैं कि मेरा दिल जिस दिल पे फ़िदा है वो एक दिलरुबा है। दिलरुबा मतलब महबूबा, उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ऑल दैट। ठीक है, दीज आर ऑल प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन्स। कूल। एंड देन कवि गोज़ ऑन लाइक, मेरी उल्फत, उल्फत मीनिंग प्यार एंड वफ़ा मीनिंग लॉयल्टी। सो बेसिकली कवि कह रहे हैं कि वो मेरा प्यार है, मेरा भरोसा है, वो दिलरुबा है एंड हाँ दिलरुबा है। सेम थिंग्स गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन मल्टीपल टाइम्स। कूल, नाइस। अब यहाँ से शुरू होती है इस गाने की इंटरेस्टिंग द मेन लाइन्स। एंड द लिरिक्स गोज लाइक, जी करता है तेरी जुल्फ़ों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लूं, जी करता है तेरी आँखों को चूमूं, ओके, जी करता है तेरे इश्क में झूमूं, दिल करता है तेरा सपना सजा लूं, दिल करता है तुझे अपना बना लूं, दिल करता है तुझे दिल में छुपा लूं, दिल करता है तुझे तुझसे चुरा लूं। अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और है। सबसे दिलकश जिसकी अदा है, एक दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है। एंड अगेन ट्वाइस और थ्राइस द सेम लाइन्स। वैसे तो ऑल दीज लाइन्स आर प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट सिंस ये मेरा काम है तो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई अब बंदा कह रहा है कि मैं तेरी जुल्फ़ों से खेलना चाहता हूँ, तुझे बाहों में लेना चाहता हूँ, तेरी आँखों को चूमना चाहता हूँ और तेरे इश्क में झूमना चाहता हूँ। वेरी नाइस। बंदा पूरा पागल है, पूरा प्यार में डूबा हुआ है बंदी के। ठीक है, दिल मतलब प्यार में तो अच्छे अच्छे लोग बह गए हैं और पता नहीं क्या क्या किया है। सो ऑल दीज आर प्रिटी फाइन आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। फिर कवि कहते हैं कि दिल करता है तेरा सपना सजा लूँ, तुझे अपना बना लूँ, तुझे दिल में छुपा लूँ और तुझे तुझसे चुरा लूँ। नाउ आई डोंट नो कोई किसी को उससे ही कैसे चुरा सकता है, बट ठीक है, इन्होंने लिखा है तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम मान लेते हैं ये इनके पास होगा कोई मेथड उनको उनसे ही चुराने का। ठीक है, जो भी है। सबसे दिलकश मतलब दिल लुभा देने वाली उसकी अदा है, वो इनकी बंदी है। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स एंड एवरीथिंग शी इज़ फॉर हिम, विच इज़ वट द अंधा प्यार एंड ट्रू लव इज़। वेरी गुड, क्लैप्स। बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतज़ार किया है, तेरे ख्यालों में खोया रहूँ मैं, तेरे लिए हर दर्द सहूँ मैं, तेरे लिए हर दर्द सहूँगा, मेरे लिए तुझे भेजा है रब ने, ये मैं सारे ज़माने से ये मैं कहूँगा, हो जिसका जादू मुझ पे चला है वो दिलरुबा है, वो दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, वो दिलरुबा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यू आर सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यू आर सो ब्यूटीफुल,
यू आर सो ब्यूटिफुल जानम। ओके, तो अब कवि कहते हैं कि मैंने सनम बस तुझसे प्यार किया है और तेरा इंतज़ार किया है, विच इज़ ट्रू। ही जब आप मूवी देखेंगे तो इंतज़ार तो बंदे ने काफ़ी किया होता है, लाइक काफ़ी लंबा इंतज़ार किया होता है। वो कहता है कि तेरे ख्यालों में खोया रहूँगा, तेरे लिए हर दर्द सहूँगा, विच इज़ अगेन ट्रू। ही does make many sacrifices. He must be having many options, but वो sacrifices देता है, टाइम का sacrifice देता है, जो कि सबसे बड़ी बात होती है। So again bonus points to him। जो बंदे ने कहा है वो किया है। Claps again। फिर वो कहता है कि रब ने मुझे तेरे लिए भेजा है, एंड ये मैं सारे ज़माने से कहता हूँ, विच अगेन ही डज़ इन अ वे, लाइक भरी ऑडिटोरियम के सामने पूरे प्यार के नगमों को सुनाना एक सॉन्ग के फॉर्म में, विच ही डज़, वो मैं आगे बताऊँगा। एंड द लास्ट लाइन, जिसका जादू मुझ पे चला है वो एक दिलरुबा है, मेरी दिलरुबा है, मुझे उससे बहुत प्यार है, ऑल दैट बांग बोचड़ा अगेन। ठीक है, अब आते हैं इस गाने की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, जो कवि 1111 बार कहते हैं कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यू आर सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यू आर सो ब्यूटीफुल जानम। पैन ठीक है ना भाई, समझ गई भाई बंदी, वो भी पागल हो जाएगी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सुन के, मतलब इम्यून हो जाएगी वो कि अब भाई ठीक है, अब तो कुछ नया बोल यार। ये सब बढ़िया था, ये पहली लाइन्स थी उसकी, पहला गाना था। और ये माइंड यू ये गाना स्टार्ट में आता है मूवी के। फिर इसी मूवी में एक और गाना आता है जो कि आता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी, एंड उसका नाम है एक बेवफा है। द लास्ट सॉन्ग वॉज एक दिलरुबा है, नाउ दिस सॉन्ग इज एक बेवफा है। वाओ। So let's decode that song now। भाई इस गाने में जो दर्द है ना, वो तो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा दर्द है, मतलब उफ। और मेन बात है इस दर्द का पता और भी ज़्यादा इसलिए चलता है क्योंकि इस गाने में भाई शायरियाँ हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 5 6 शायरियाँ हैं, जो कि आप भी जानते हो जब भी किसी गाने में शायरी आ जाए तो कवि के अल्फाजों में छुपा दर्द बयां हो जाता है ना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। इसकी पहली शायरी जो कवि ने लिखी है, यूँ नफ़रत से ना कांटों को देखो काम आएंगे, फ़कत फूलों से ए गुल दोस्ती अच्छी नहीं होती। वेल ये वाली तो पूरी मुझे भी समझ नहीं आई, तो अगर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, एक्सप्लेन कर देना, ताकि मैं भी पढ़ूँ और मुझे भी थोड़ा समझ आ जाए। बट जितना मुझे समझ में आया उतना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि इतनी नफ़रत से सिर्फ कांटों को मत देखो, मतलब कांटों को मत देखो, सिर्फ फूलों से दोस्ती करना कोई अच्छी बात नहीं होती। दिस इज़ वट आई हैव गॉट, ओके, सॉरी बट दिस इज़ वट इट इज़। नाउ ऑन टू द लिरिक्स पार्ट ऑफ द सॉन्ग। अब यहाँ पे गाना शुरू होता है, एंड गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं कि मेरा दिल जिस दिल पे फ़िदा है, ध्यान से सुनना, मेरा दिल जिस दिल पे फ़िदा है वो एक बेवफ़ा है, एक बेवफ़ा है। हाँ मोहब्बत की ये सज़ा है, तू बेवफ़ा है, तू बेवफ़ा है। तो भाई कवि अब एकदम 180 डिग्री यू टर्न पलटी मार चुके हैं, और अब वो कहते हैं कि जिस पे मेरा दिल फ़िदा है वो एक बेवफ़ा है। शी इज़ नो मोर अ दिलरुबा एंड ऑल, शी इज़ अ बेवफ़ा। डैम ब्रो, दर्द है भाई इस गाने में, दर्द है। रोज़ आऊँगा मैं एंड तक तो, बट देखते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यू आर सो ब्यूटीफुल। फिर आती है गाने की अगली शायरी, जिसमें कवि कहते हैं कि कोई शीशा अगर टूटे बड़ी आवाज़ होती है,
मगर दिल टूटने की सदा कोई नहीं करता। अब इसका मतलब मुझे समझ में आया है, ये मैं आपको समझा सकता हूँ। इसमें कवि सीधा सीधा कह रहे हैं कि जब भी कोई शीशा टूटता है तो बहुत आवाज़ आती है, सबको पता चलता है, बट जब दिल टूटता है तो ना तो आवाज़ आती है, ना किसी को पता चलता है, ना कोई पूछने आता है। और भाई दर्द है भाई, गाने में दर्द है बंदे का, और इतनी क्रिएटिवली लिरिक्स लिखे हैं और बोला गया है भाई, मज़ा ही आ गया। मतलब क्राई आ रहा है, बट मैं क्राई कर नहीं रहा आप लोगों की वजह से, क्योंकि मुझे ये पूरा गाना कंप्लीट करना है। इसी बात पे आप लाइक करो और सब्सक्राइब वाला बटन दबा के मारो एकदम, ठीक है? थैंक यू। अब नेक्स्ट लिरिक्स पे जाते हैं। मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवानापन करता हूँ, उसकी यादों में जीता हूँ, उसकी चाहत में मरता हूँ। इस पॉइंट पे तो वी ऑल नो कवि भाई की कितने बड़े दीवाने हो आप, और कितना दीवानापन भर कूट कूट के भरा है आपके जहन में, आपके दिल में, आपके जिस्म में। और द लिरिक्स सेज इट ऑल कि उसी की यादों में जीता हूँ, उसी की यादों में मरता हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यू आर सो ब्यूटीफुल। क्राई आ रहा है, क्राई बढ़ रहा है गाइस, एंड आई एम कंट्रोलिंग इट, ओके। अब आती है नेक्स्ट शायरी, और ये वाली बहुत सही है भाई, ये तगड़ी है। क्या हाल है मेरे इस दिल का, बेदर्द है वो क्या जानेगी, मैं लाख उसे समझाऊंगा फिर भी ना कहना मानेगी। डैम ब्रो, डैम। मान जा बहन मान जा, क्यों बेचारे को इतना तड़पा रही है यार। अब या तो मैं ये गाना ही एक्सप्लेन कर दूं, या मैं अपने आंसू ही रोक लूं भाई। इसके बाद एक लास्ट शायरी, और ये वाली बहुत तोड़ है। कवि कहते हैं कि उसे भी नींद ना आए, वो भी जागे तमाम रात, वो भी किसी के प्यार में तड़पे खुदा करे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यू आर सो ब्यूटीफुल। डैम भाई, मतलब अब तो बंदे ने अपने सारे धागे खोल दिए हैं। बंदा एकदम रिवेंज मोड ऑन, बैड बिच एरा, रेड फ्लैग गर्ली पॉप बन गया एकदम कतई। ओपनली बोल रहा है कि भाई अब तुझे नींद ना आए, तू सारी रात जागे, और तू भी किसी के प्यार में तड़पे एकदम बुरी तरह से। काफ़ी सैड। उसके बाद अभी गाना ख़त्म नहीं हुआ, अभी लास्ट की लिरिक्स कुछ बाकी हैं, ये भी बहुत किलर है। एंड दीज गोज़ लाइक, उसने मुझको तड़पाया है मैं भी उसको तड़पाऊँगा, मैं आज भरी इस महफिल में मैं उसको रुसवा कर जाऊँगा, एक आग लगी है सांसों में, एक बेचैनी है आहों में, वो सर को झुकाए बैठी है देखो गैरों की बाहों में। हर घड़ी मुझे जिसका नशा है, एक बेवफा है एक बेवफा है भाई। एक्सप्लेन तो अभी क्या ही करना है, मतलब समझ तो आ ही गया होगा आपको, लेकिन करते हैं। बट इस वाले पार्ट को ना आप इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद जाके देखना प्रो, मतलब जिसने इसकी कोरियोग्राफी करी है उसने क्या तो डांस मूव्स दिए हैं, क्या तो सेटअप बनाया है। मतलब यू कैन सी कि जो राजा कैरेक्टर है उसकी आंखों से आग निकल रहा है, वो उसका अगर बस चले तो वो भाई जला के भस्म कर दे उस अपनी दिलरुबा / बेवफा को। उसका कैरेक्टर का नाम भूल गया मैं। मतलब वो डांस कर रहा होता है, बंदी सामने बैठी होती है, और वो पूरा ऐसे पता नहीं क्या ऐसे मैं तो कर भी नहीं पाऊँगा स्टेप्स करता है, बट वो देखने में क्या किलर लगता है। यू शुड वॉच दिस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, यू शुड गो एंड वॉच दैट वीडियो। पूरा गाना देखना, बट ये लास्ट का पार्ट तो स्पेशली देखना, स्पेशली ऑल दोज दिल टूटे आशिक जिनका पास्ट में कभी टूटा है या अब टूटा हुआ है, वो तो ज़रूर देखना। एनीवेज़, तो क्योंकि मुझे समझाना है तो मैं समझा देता हूँ। तो कवि कहते हैं कि उसने मुझको तड़पाया है मैं भी उसको तड़पाऊँगा, उसको इस पूरी भरी महफिल में बदनाम कर दूँगा, रुसवा कर दूँगा,
वो कहते हैं कि मेरे दिल में और जिस्म में एक ऐसी आग लगी है जिसकी वजह से बहुत बेचैनी हो रही है। ओके, सर झुका के गैर मर्द के बाहों में बैठी है। एंड द लास्ट लाइंस, हर पल मुझे जिसका नशा है वो एक बेवफा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यू आर सो ब्यूटीफुल। अब बस मैं क्राई कर ही दूंगा किसी भी मोमेंट। एनीवेज, दीज वर द लिरिक्स। काफ़ी भयंकर, मतलब एक ही मूवी में शुरू में बंदा दिलरुबा से बेवफा तक की जर्नी पहुंचता है। क्रेजी क्रेजी। अच्छा, तो अब हम थोड़ी दिल से दिल की बात कर लेते हैं। दिस मूवी वॉज एक्चुअली वेरी गुड। कि ये पूरी जर्नी दिखाई है एक बंदे की, जो बहुत, बंदा और बंदी दोनों बहुत प्यार में होते हैं, सच्चा वाला प्यार होता है। और फिर एंड में जो बीच में जो सिचुएशंस बनती हैं जिसकी वजह से एंड में उसे ये पूरा गाना लिखना पड़ता है और परफॉर्म करना पड़ता है कि भाई तू अब बेवफा हो गई है। द होल सिचुएशन मेक्स सेंस, जो कि आज के बॉलीवुड मूवीज़ में इतना ऐसा लगता है कोई दिमाग लगाता ही नहीं है, और वो राइटिंग ही नहीं लगती मुझे आजकल की मूवीज़ में। व्हेन आई वॉज एक्चुअली वॉचिंग दिस पर्टिकुलर मूवी आई वॉज हुक्ड थ्रू आउट। कि भाई मैंने अपना फ़ोन यूज़ नहीं किया, ज़्यादा इंस्टा नहीं चलाया, वरना जनरली आजकल जो भी मैं मूवी देखता हूँ मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। एंड नॉट बिकॉज कोई मैसेज आ जाता है, बिकॉज आई गेट बोर्ड इन दोज मूवीज़। देखते देखते हाँ पता ही है यही होगा, बट इस वाली में ऐसा नहीं था। आई वॉज लाइक, वो ऐसी शुरू में उनका प्यार दिखाते हैं, फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई बंदी के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जब आप देखोगे मूवी तो आपको पता चलेगा। मूवी का नाम है बेवफा, 2005 में आई थी। यू शुड वॉच इट व्हेन एवर यू हैव टाइम, इट्स अ वेरी गुड वॉच। तो बंदी के पास ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि शी हैज़ टू सेक्रीफाइस हर लव टू मेंटेन हर फैमिली वैल्यूज़ और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत बड़ा स्टेप उठाती है और अपने लव को सेक्रीफाइस करती है और लाइफ में आगे बढ़ती है। और फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये बंदा वापस आता है उसकी लाइफ में, और दे आर अबाउट टू गेट टुगेदर बट दे आर नॉट एबल टू। एंड देन द एंडिंग ऑल्सो, जिस तरह से ये मूवी एंड भी होती है, आजकल की मूवीज़ में कुछ भी हो जाता है, दे आर ऑलवेज वांटिंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट कि हाँ भाई आइडियल सिचुएशन में ही एंड करेंगे मूवी, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बहुत लॉजिकल एक चीज़ बोली गई है, जिस पॉइंट को यूज़ करके उसने लॉजिकल स्टेप उठाया और अपना फाइनल डिसीजन लिया करीना कपूर ने। मैं तो बहुत छोटा था जब ये मूवी आई थी, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट आई एम श्योर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी यादें होंगी इस मूवी से। तो आप अपनी यादें प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इन गानों के साथ जुड़ी आपकी कोई यादें होंगी, या फील फ्री टू शेयर वट एवर यू लाइक। बट या दैट इज़ वट आई वॉन्टेड टू से अबाउट दिस मूवी, एंड या दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।